वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स कंटिन्यू आवर स्प्रिंग बूट सीरीज। आज से हम लोग एक और माइनर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे टाइम लीप में लूप का यूजेस कैसे करना है एंड प्रोजेक्ट लंबक का यूज कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। लेट्स डिस्कस अबाउट आवर प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सिंपल प्राइसिंग कार्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग बैकएंड से ये सारा प्राइसिंग डिटेल हम लोग फेच करेंगे एंड फ्रंट एंड में ये सारा डिटेल शो करेंगे। तो चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+P प्रेस करता हूँ। देन यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्रिएट है मैवन प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर लिख देंगे तो आपका ये आ जाएगा, दैट इज क्रिएट मैवन प्रोजेक्ट। देन यहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट वर्जन 3.3 सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे जावा, देन यहाँ पे com.brs दैट इज बिगनर्स एट स्टार। देन यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन का नाम है वो मेंशन करता हूँ, दैट इज प्राइसिंग कार्ड। फाइन। देन अभी हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। देन यहाँ पे जार सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे जावा वर्जन 17 सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे डिपेंडेंसी टैब में मैं यहाँ पे स्प्रिंग वेब सिलेक्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट डेव टूल सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे टाइम लीप सिलेक्ट करता हूँ। ये तीन डिपेंडेंसी हम लोग लास्ट प्रोजेक्ट में भी यूज किए थे एंड इसके ऊपर डिस्कस भी किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज चेक कर लीजिए। तो ये प्रोजेक्ट में हम लोग एक और डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, दैट इज लंबक। तो लंबक का यूज क्या है? लंबक के थ्रू हम लोग हमारे बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। बॉयलर प्लेट कोड क्या है ये हम लोग आगे प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सिलेक्ट लंबक। देन यहाँ पे सिलेक्टेड फॉर डिपेंडेंसीज पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट का पाथ देता हूँ, दैट इज L ड्राइव, देन YouTube स्प्रिंग बूट, देन यहाँ पे जनरेट इनटू दिस फोल्डर। देन यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आपका ये बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। तो अभी इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारा सेटअप सही हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसका मतलब हमारा सेटअप सही है। नेक्स्ट हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमें इस प्रोजेक्ट में क्या बनाना है? हमें इस प्रोजेक्ट में ये कार्ड्स बनाना है एंड ये सारे जो कार्ड्स है ये आपका प्राइसिंग कार्ड है। तो इसका जो बेसिक डिटेल है वो क्या है कि आपका एक टाइटल है, आपका एक सब टाइटल है, आपका प्राइस है एंड आपका लिस्ट ऑफ फीचर्स है। तो ये सारे डाटा को अगर हम लोग बैकएंड से फ्रंट एंड में भेजना चाहते हैं तो हमें एक मॉडल क्लास का जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्लास क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, दैट इज मॉडल। देन उसके अंदर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, दैट इज प्राइसिंग कार्ड। नेक्स्ट इसके अंदर मैं अभी डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल। देन डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग सब टाइटल। देन नेक्स्ट डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट एंड प्राइस। देन नेक्स्ट मैं डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। देन तो ये जो क्लास है ये आपका रिस्पॉन्सिबल है डाटा ट्रांसफर के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका कंस्ट्रक्टर रहेगा, गेटर मेथड रहेगा, सेटर मेथड रहेगा एंड अगर आप चाहें तो टोस्ट्रिंग को भी ओवरराइड कर सकते हैं। तो ऐसे क्लास को हम लोग जनरली पोजो क्लास जावा में बोलते हैं। पोजो स्टैंड फॉर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद गेटर मेथड क्रिएट करूंगा, फिर सेटर मेथड, तो ये जो क्लास होगा ये मेरा अननेसेसरी बहुत सारा लाइन ले लेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लंबक का एनोटेशन यूज करूंगा। लंबक का जो एनोटेशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो क्या है कि फॉर सेटर आई यूज हियर, दैट इज सेटर। देन फॉर गेटर आई यूज हियर, दैट इज गेटर। देन टू डिक्लेयर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आई यूज हियर no R constructor. Then for the parameterized constructor I use here all R constructor. That's all. Fine. तो यहाँ पे वो क्या करेगा, according to my instance variable name it will automatically create all the above things for me.
तो ये क्या कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि जो बॉयलर प्लेट कोड था, मतलब हम लोग जो बहुत सारे लाइन अननेसेसरी लिख रहे थे उसको रिड्यूस कर रहा है। कौन रिड्यूस कर रहा है? दैट इज लंबक। दिस इज द मेन यूज केसेस ऑफ योर लंबक। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि क्या बनाते हैं कि हम लोग प्राइसिंग कार्ड पे मैं यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, दैट इज रिपोजिटरी। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ दैट इज प्राइसिंग कार्ड डॉट जावा। इसमें हम लोग हमारा डाटा फीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लोग क्या यूज करेंगे, रिपोजिटरी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक, देन प्राइसिंग कार्ड, देन कार्ड 1। देन इस कार्ड 1 मेथड के अंदर मैं अपना पहला कार्ड का जो डिटेल होगा वो रिटर्न करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू प्राइसिंग कार्ड। देन नेक्स्ट ऐसे ही मैं 3 कार्ड बनाऊंगा। तो तीनों कार्ड के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ 8। देन यहाँ पे सिंपली इनका नेम को चेंज करता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डमी डाटा के लिए चैट जीपीटी का हेल्प लूंगा। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाता हूँ। अभी हम लोग चैट जीपीटी पे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉम्प्ट करना है कि पहले हमें हमारा जो मॉडल क्लास है उसको कॉपी करना है। देन यहाँ पे चैट जीपीटी पे आना है। देन नेक्स्ट क्या करना है कि हमारा जो 3 मेथड है उसको कॉपी करना है। देन यहाँ पे पेस्ट करना है। देन प्रॉम्प्ट लिखना है कि जनरेट सम डमी डिटेल फॉर द above प्राइसिंग कार्ड ऑब्जेक्ट्स। तो अभी उसने हमें डमी डाटा प्रोवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे अरेजाज लिस्ट के जगह मैं यूज करूंगा लिस्ट डॉट ऑफ, जो कि जावा 9 का आपका मेथड। आप चाहे तो अरेजाज लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा लिस्ट डॉट ऑफ, इंपोर्ट दिस। देन नेक्स्ट सेम हम लोग दूसरा कार्ड के लिए करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ पे भी सेम मैं यहाँ पे अरेजाज लिस्ट को प्लेस करता हूँ लिस्ट डॉट। नेक्स्ट हम लोग सेम थर्ड कार्ड के लिए भी वही करते हैं कि मैं यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पे देन इसको भी रिप्लेस करता हूँ लिस्ट डॉट ऑफ्स। ठीक है। तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि एक सर्विस क्लास क्रिएट करना है। तो जो हमारा सर्विस क्लास होगा वो सर्विस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए मैं एक VS कोड शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे प्राइसिंग कार्ड पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे लिखना है सर्विस, देन स्लैश, देन यहाँ पे प्राइसिंग कार्ड सर्विस डॉट जावा। तो ये क्या करेगा, एक फोल्डर क्रिएट करेगा सर्विस, देन उसके अंदर प्राइसिंग कार्ड सर्विस को ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सर्विस फोल्डर क्रिएट हो गया एंड उसके अंदर मेरा प्राइसिंग कार्ड सर्विस ही आ गया। नेक्स्ट अभी क्या करता हूँ, इस क्लास को मैं अनोट करता हूँ दैट इज @सर्विस, सो दैट इसका ऑब्जेक्ट में बाहर एक्सेस कर सकूं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। क्या इंस्टेंस वेरिएबल? प्राइसिंग कार्ड रिपोजिटरी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपोजिटरी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यह डिस्कस किया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है एंड हम लोग कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे, लेकिन यहाँ पे मैं एक लंबक एनोटेशन यूज करूंगा दैट इज रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर। तो इससे क्या होगा, तो इससे लंबक चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर क्लास में जितना भी मेरा इंस्टेंस वेरिएबल फाइनल होगा उसको लेके वो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। तो इससे मेरा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी हो जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर रेफरेंस को ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा। तो कौन करेगा, तो ये चीज आपका IOC कंटेनर करेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ दैट लिख, देन यहाँ पे लिस्ट ऑफ दैट प्राइसिंग कार्ड। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेथड का नाम लिखते हैं गेट कार्ड्स। देन नेक्स्ट क्या करता हूँ यहाँ पे टर्न लिस्ट डॉट ऑफ, देन यहाँ पे क्या लिखता हूँ रिपोजिटरी डॉट कार्ड 1, रिपोजिटरी डॉट कार्ड 2, देन रिपोजिटरी डॉट कार्ड 3।
तो ये हमारा सर्विस क्लास बन गया। नेक्स्ट हमें कंट्रोलर क्लास बनाना है एंड ये सारा डाटा हमें फ्रंट एंड को भेजना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्राइसिंग कार्ड पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे कंट्रोलर स्लैश प्राइसिंग कार्ड कंट्रोलर डॉट जावा लिखता हूँ। देन उसके बाद इस पर्टिकुलर क्लास को @controller एनोटेट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट फाइनल, देन आपका सर्विस क्लास प्राइसिंग कार्ड सर्विस, नेक्स्ट यहाँ पे सर्विस डिक्लेयर। नेक्स्ट यहाँ पे भी मैं सेम लंबक का रिक्वायर्ड आर्क एनोटेशन यूज करूंगा, रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्ट। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक तो यहाँ पे स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इस पर्टिकुलर रेफरेंस को ऑब्जेक्ट असाइन कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग होम, देन यहाँ पे रिटर्न करता हूँ हमारा इंडेक्स पेज जो कि हमारा होम पेज है। देन इसको अनोट करता हूँ, इट इज @getMapping। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग लोकल होस्ट 8080 प्रेस करेंगे तो इस पर्टिकुलर मेथड हमारा एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमें index.html को डाटा भेजना है। तो डाटा भेजने के लिए मैं यहाँ पे मॉडल क्लास का यूज करता हूँ, दैट इज मॉडल फ्रॉम UI पैकेज। नेक्स्ट हम लोग मॉडल क्लास का जो मेथड है ऐड एट्रीब्यूट उसको यूज करेंगे। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ड्स, देन नेक्स्ट सारे कार्ड्स के लिए मैं यहाँ पे सर्विस डॉट गेट कार्ड्स मेथड को कॉल करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि अभी जितना भी कार्ड्स हमारा है वो हम लोग गेट कार्ड मेथड से फेच कर रहे हैं, देन उसके बाद इसको हम लोग इंडेक्स पेज में सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी इंडेक्स पेज क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्स पेज के लिए मैं यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट्स के अंदर जाता हूँ, देन यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML फाइल क्रिएट करता हूँ। देन यहाँ पे जो हमारा बेसिक HTML होता है वो फिल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ प्राइसिंग कार्ड। तो ये HTML पार्ट एंड CSS डिजाइन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेक्शन।